किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। तो देखिए बच्चों, नोवा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। जितने भी बच्चे क्लास 8 से लेकर 12वीं तक के बीच में, क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो या फिर अपना 9 या 11 में भी हो, आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है। खास करके बोर्ड जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं जो क्लास 10th में और 12th में है, वो इस वीडियो को पूरा ध्यान से, पूरा विशेष रूप से जरूर देखिएगा कि क्या क्या अपडेट अभी तक आई हुई हैं और टर्म 1 और टर्म 2 को एग्ज़ाम को लेकर जो आपकी दुविधाएँ हैं उस पर मैं कुछ चर्चा करूँगा और क्या अपडेट आई हुई हैं मैं उस पर भी बात करूँगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि आपको पता होगा कि मॉडल पेपर का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही चैनल में दिलवाया गया आप लोग को, है ना। और आप लोग को मैं मॉडल पेपर और भी बाकी जो बचे हुए थे उसका सॉल्यूशन देने के लिए मतलब कि तैयार ही था, क्योंकि मैं भी 1 महीने से फंसा हुआ था। लेकिन जैसे ही देने के लिए तैयार हुआ उसके बाद तो न्यूज़ आई कि आपको लॉकडाउन लग जाएगा और ऐसे वैसे करके फिर एग्ज़ाम टर्म 1 पर जो था खतरे की घंटी लटकने लगी। तो चलिए देखते हैं कि टर्म 1 और टर्म 2 एग्जाम आपको किसकी तैयारी करनी है। फिलहाल जो जो अपडेट आई हुई है चलिए मैं पहले उसे कवर कर लेता हूँ। और आप लोग याद रखिए कि अपडेट को पूरा देखा कीजिए ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का भ्रम ना रहे, और मैसेज करने से पहले आप सारी चीज़ें समझ भी लिया करो, क्योंकि वीडियो में ही सारी चीज़ें मैं बता दिया करता हूँ। तो चलिए जो 2-3 अपडेट जो हैं, जो मुख्य अपडेट है वो आपको बता देता हूँ, उसके बाद जो कंक्लूजन होगा मैं समझाऊंगा। और उसके बाद इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो बच्चे हैं मुझे लगातार बोल रहे हैं कि सर फर्स्ट टर्म की तैयारी करो या सेकेंड टर्म की, क्योंकि मुझे आगे जाके अपना करियर भी चुनना है। तो उसको लेकर मैं बहुत ही VVI मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूं, जिससे आपको बढ़िया कॉलेज भी अगर मिल सकता है, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम ये वीडियो को कवर करते हैं, जो भी अपडेट है पहले आप लोग को दे लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को लास्ट में कंक्लूजन भी बताएंगे। देखिए एक तो आपका ये अपडेट आया, मैं सोच रहा था कि सुबह सुबह कुछ अपडेट आएगा कि नहीं आएगा, तो देखिए दिया हुआ था कि जैक अध्यक्ष के नाम पे नहीं होगा बदलाव, शिक्षा मंत्री। और इस पर फिलहाल यही चीज़ें लिखी हुई है कि शिक्षा मंत्री ने, जगन्नाथ महतो ने वो पत्र लिखा था कि जैक अध्यक्ष का नाम में बदलाव नहीं होना चाहिए, और हेमंत सोरेन जी ने अभी तक उस पर कोई हामी भरी हुई नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मंजूरी की अपील की गई है और वो मंजूरी दे देंगे। अच्छा बच्चों, मैं बता दूँ कि आप लोग का जो एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं हो पाया, इसी कारण नहीं हो पाया था क्योंकि जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद उस टाइम में खाली था। तो अभी भी उस पर लेकर संशय है कि जैक अध्यक्ष का नाम में नहीं होगा बदलाव, ऐसा शिक्षा मंत्री का कहना है कि जो रह गया वही रहेगा, ठीक है। तो देखिए अभी हेमंत सोरेन जी इस पर हामी नहीं भरे। इसके फिलहाल इसके अलावा जगन्नाथ महतो जो शिक्षा मंत्री, वो छात्राओं को 9वीं के जो छात्र छात्रा हैं उन सभी को लैपटॉप देने के लिए भी प्रस्ताव रखा है, ताकि वे आगे जाके मतलब कि 10वीं और 12वीं में भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। तो ये सारी चीज़ उन्होंने रखा है। लेकिन मैं बता दूं बच्चों की जो, और आप लोग को एक चीज़ और अपडेट आया हुआ है, मैं आप लोग को बता दूं कि एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें ध्यान रखिएगा कि जो आप लोग का एग्ज़ाम जो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म जो होने वाला था, तो फर्स्ट टर्म तो हो नहीं पाया और सेकेंड टर्म भी अगर नहीं होता है तो मंथली असेसमेंट जो होता है उसके हिसाब से आप लोग का मतलब कि रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो मंथली असेसमेंट वाला जो होता है आप लोग का एग्ज़ाम स्कूल में, वो छोड़ा नहीं करें, कोई भी हालत में जाकर दे दिया करें, ठीक है। और जो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म की बात हो रही है, इस पर लेकर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया हुआ है बच्चों। फिलहाल में एक और अपडेट जो है, जो कि न्यूज़ चैनल में चल रहा था, न्यूज़ 11 चैनल में चल रहा था और आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वो वीडियो चैनल में क्या दिखाया गया वो सारी चीज़ आप लोग देख ले और समझ ले कि क्या अपडेट आया हुआ है न्यूज़ चैनल में। झारखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए 15 जनवरी तक शैक्षणिक संस्थानों को बंद किया गया। इसके बाद सरकारी स्कूलों में फिर से सन्नाटा पसर गया है। राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान 15 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता उन्हें है जो बच्चे 10वीं और 12वीं क्लास के जैक बोर्ड के जो परीक्षार्थी होंगे, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए चिंता बढ़ गई है। अब स्कूलों के कैंपस में सन्नाटा पसरा है और इस सन्नाटे के बीच भी जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, वो स्कूल पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाने को लेकर पूरी रणनीति बनाई गई है। और अब बच्चों को जो 10th और 12th के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस की भी व्यवस्था शुरू हो गई है। हमारे साथ प्रिंसिपल आशीष सर हैं। सर, अब एक बड़ी चिंता मैट्रिक और 10th और 12th के बच्चों को लेकर क्या हो रही है?
सबसे बड़ी चिंता है हमारे जो बच्चे हैं जो इस साल 10th और 12th का एग्ज़ाम देने वाले थे, क्योंकि पिछले साल के कोरोना पेंडेमिक में उन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दे पाया था और जैक ने उन्हें प्रमोट कर दिया था। तो ये जो बच्चे हैं जो 10th और 12th के हैं जो इस बार एग्ज़ाम देंगे, उनका अभी तक कोई जैक के द्वारा कोई एग्ज़ाम नहीं लिया गया है और हम सभी आशान्वित थे। दिसंबर में वो एग्ज़ाम होने वाला था, जैक ने सारी तैयारी कर ली थी, मॉडल पेपर जारी हो गया था, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सारे बच्चों का रिवीजन करा दिए थे और किसी कारण बस वो एग्ज़ाम नहीं हो पाया और इसी बीच ये महामारी पुनः लौट आई। मैम से बात करेंगे। मैम, बच्चों को अब कैसे तैयारी करा रहे हैं, क्या क्या पढ़ा रहे हैं? देखिए सर, अभी चूंकि ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गया है, अभी ऑनलाइन क्लासेस लेना है। हम लोग मॉडल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्योंकि जैक ने यही प्रोवाइड कराया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम इस बार इनका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस में होगा फर्स्ट टर्म। तो हम लोग जो जैक की तरफ से जो मॉडल क्वेश्चंस दिया गया है उसी का प्रैक्टिस अभी करा रहे हैं। और ऑनलाइन में बच्चे कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं? अभी तो बच्चे आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि कुछ बच्चों के पास मोबाइल उनके गार्जियन का रहता है, वो काम पे चले जा रहे तो उनको मोबाइल नहीं मिल रहा है या उनके पास उतना डेटा नहीं है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन बच्चों का रिस्पांस आज अच्छा है, बहुत बच्चे ये भी सवाल अब बार बार कर रहे हैं कि मैम एग्जाम कब होगा। एग्जाम बहुत बच्चे पूछ भी रहे हैं, सबको जान रहे थे कि दिसंबर में होने वाला है, लेकिन कुछ कारणवश ये दिसंबर में नहीं हुआ। अब ये जनवरी में उम्मीद कर रहे हैं कि एग्जाम होगा। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं और बच्चों को बेहतर तरीके से तैयारी करने की जरूरत है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अरविंद के साथ अंजनी कुमार। इधर स्कूली शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने कहा कि स्कूल बंद रहने की स्थिति में एक बार फिर ऑनलाइन क्लास को तेज किया जाएगा। राजेश शर्मा ने कहा कि ऐसी चीजें पहले से ही प्रैक्टिस में थी, उसे फिर से प्रयोग में लाया जाएगा। समय से स्कूल बंद है और हम लोग बच्चों के साथ साथ हम लोग भी और पूरा विभाग भी अब इसको लेके लगभग ट्यून हो चुका है कि किस प्रकार से स्कूल बंद होने पे हम लोग फिर ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई चालू करेंगे। तो उसकी जानकारी सभी डीएससी डीओ को दी जा चुकी है। हम लोग फिर से जो हमारा डिजी साथ ऐप था उसके माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारे बने हुए उसके माध्यम से हम लोग फिर से पढ़ाई चालू कराएंगे। बीच में जब विद्यालय खुले भी थे कुछ, हालांकि 1 to 5 के तो नहीं खुल पाए थे, लेकिन बाकी स्कूल जो कक्षाएं खुली थी उस समय भी हम लोग अपना साप्ताहिक क्विज चालू रखे थे। हर हफ्ता अभी भी क्विज जा ही रहा था, उसको वापस से हम लोग पुनः एक बार फिर से समीक्षा कर। फिलहाल ये मानने में शायद ही किसी को परेशानी होगी कि कोरोना ने स्कूली बच्चों को बहुत हद तक प्रभावित किया है। देखना होगा कि एक बार फिर ऑनलाइन क्लास किस स्तर तक बच्चों तक पहुँच पाती है। तो यहाँ से आप लोगों को कंक्लूजन में देना चाह रहा था बच्चों की फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म पर अभी भी खतरे की घंटी बज रही है। खास करके सेकेंड टर्म की बात नहीं की जा सकती क्योंकि ये वाला एग्जाम आपको 1 से 15 मई के बीच में होने वाला है, ठीक है। 5 से 1 से लेकर 15 मई तक। लेकिन ये जो एग्ज़ाम आपको दिसंबर में आप लोग का हो जाना चाहिए था, वो एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं हो पाया है और जनवरी तक आपका आ गया है, ठीक है। और जनवरी में देखिए यार, जैक बोर्ड बहुत ही सुस्त बोर्ड भी मुझे लगता है, क्योंकि CBSE जो बोर्ड है वो आप लोग देख सकते होंगे किस तरह से अपना सभी काम आप लोग को जब भी लॉकडाउन वो लगाते हैं तो वो पहले ही सब चीज़ बता देते हैं कि कैसे मुझे सारी चीज़ें करनी है। लेकिन याद रखिए कि जैक बोर्ड आप कह सकते हैं कि कछुए की जो चाल होती है ना, कछुए की चाल ऐसे ऐसे उससे भी स्लो है, ठीक है। तो इनको अपडेट दे देना चाहिए था, बच्चों को फंसा के नहीं रखना चाहिए था ताकि वो उनके अपने आगे के भविष्य के बारे में वो सभी सोच सके। तो ये मुझे जैक बोर्ड की बहुत ही ख़राब आदत लगती है और हर साल लगती है। पिछले साल भी इसी तरह से इन्होंने किया था और अचानक कुछ भी बोल देंगे, कहने का मतलब कि आज ही चाहेंगे तो आज ही बोल देंगे कि कल आप लोग का फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा, कोई डेट नहीं बताया जाएगा। तो ये कहना मुश्किल है कि फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। लेकिन मेरे हिसाब से पूछो बच्चों तो जनवरी में किसी भी तरीके से कोरोना का जो स्थिति वो कम नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ रांची में 1000 केस पहले आ रहे थे, अब 2000 से आने लगे, फिर 3000 भी केस आ रहे हैं। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि ये आंकड़ा बढ़ते ही जाएगा, घटेगा नहीं, क्योंकि कभी भी कोरोना का आता है तो ऐसे ऐसे करके पीक चढ़ता है, उसके बाद नीचे उतरता है। तो अभी हम यहाँ पे फेज में है और अभी ग्रोथ चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब जनवरी में आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम होने की कोई भी संभावना दिख रही है। आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों कि जो जनवरी मंथ में जो आप लोग का सिलेबस था उसको कंप्लीट कीजिए मंथली असेसमेंट के हिसाब से, क्योंकि देखिए बच्चों अगर आप लोग पीछे रह जाइएगा तो आगे अचानक अगर सेकेंड टर्म में अगर 2 ही महीने का समय रहेगा तो आप सारे चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि सारे चैप्टरों को आपको ध्यान देते चलना है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टर्म के चक्कर में उतना ही चैप्टर करके बैठे हुए रहेंगे। आप लोग भी यही करते चाहिए कि दिसंबर तक जितना भी मंथ में था और फिर जनवरी में जो है वो सभी पढ़ते चाहिए, मंथली असेसमेंट की तैयारी करते चलिएगा, ठीक है। तो यही एक अपडेट थी कि अभी तक कोई भी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म को लेकर
तैयारी नहीं किया गया है अपडेट, और जैसे ही अपडेट आता है इस चैनल में ज़रूर दिया जाएगा। और जिस तरह से तैयारी करना मैंने आप लोग को समझा दिया है। और भी किसी तरह का अगर आपको डाउट है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप का चैनल दिख ही रहा होगा, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जाके जुड़ जाइए और वहाँ पर आप हमारे चैट ग्रुप में बात भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।